अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और थैंक्स एस्ट्रो होप, क्योंकि एस्ट्रो होप की वजह से आमिर मियाँ आपके सामने है, वरना शायद आमिर मियाँ को आप जानते भी नहीं होते। और क्योंकि मैं सिर्फ यहीं तक महदूद रहता, तो बात करेंगे मौजूदा हफ्ते की, जो 31 मई से शुरू होकर 6 जून तक चलेगा और साल 2010 का ये एक बड़ा अहम हफ्ता है। बहुत रेडिकल बुनियादी जो तब्दीलियाँ हैं इस हफ्ते में रूनुमा हो रही हैं, हो सकेंगी, और यकीनन जो इन दिनों में आप मामलात चलाएंगे वो आगे काफ़ी दिनों तक आपका साथ देंगे, बल्कि आने वाले कई साल तक आपकी जो मुस्तकबिल की बुनियाद बनेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल। तो बात करेंगे ये तीसरा हिस्सा है हमारा इस हफ्ते का। इसमें जो बात करेंगे जिस बुर्ज की, उसका नाम जिसको हम कॉस कहते हैं, बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी यकम तक 6 जून आपके जायचा के चौथे घर में रहते हुए आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के अमली किरदार को तरतीब देने में मदद दे सकेगा। इसके अलावा आपके दस्तयाब मुआशी वसाइल और माली उमूर भी आपकी मादी तरक्की का सबब बन सकेंगे, जिनकी वजह से आप अपने रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकेंगे। 31 मई को अपने मुलाजमती और दफ्तरी उमूर को ज़ेर गौर लाकर सामने आने वाले मसाइल को हल कर सकेंगे। 1 जून को इर्द गिर्द के मामलात पर नज़र रखना ज़रूरी होगा ताकि अपने बारे में पैदा होने वाले हसद से अपना बचाव बआसानी कर सकें। यानी दूसरों के दिलों में आपके बारे में बहुत सारी जेलसी पैदा हो सकती है, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और बचाने के लिए दुनियावी जो तरीकाकार तो यही होते हैं कि थोड़ा सा मंजर से हट जाता है, लेकिन इसके लिए रूहानी तौर पे बहुत सारे रास्ते हैं। आप राब्ता कीजिएगा। अगर ऐसा कोई मसला आपके साथ है तो आपको मुकम्मल तौर पे शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बारे में मुकम्मल तौर पे आपको गाइड भी किया जाएगा, इस्माई इलाही के साथ, अल्लाह के नामों के साथ, और बहुत सारे बाकी जो रूहानी रास्ते हैं उनके बारे में। 2 जून को अपने जारी मनसूबों और कारोबारी मामला से मुतल्लिक़ गैर मुतमईन सूरत हाल जो पेश आ सकती है। 3 जून को वक्त की कदर करते हुए अपनी फजूल सरगर्मियों को तर्क करने की शुरुआत कर सकेंगे और मुमकिन तौर पर आपका यही इकदाम आपके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकेगा। 4 जून को दूसरों से कोई भी वादा या किसी भी किस्म का अहद करने से पहले अच्छी तरह सोच लें ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठाना पड़े, क्योंकि आपको अपने वादों को निभाना मुश्किल हो जाएगा। हालात कुछ इस तरह से आ जाएंगे, शायद आपकी तरफ से तो नहीं होगा, लेकिन हालात आपको मजबूर कर देंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, कुछ और एक्टिविटीज़ आपसे शुरू करवा दी जाएंगी। 5 जून को बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को परेशानी पेश आ सकती है और स्पोर्ट्स से मुतल्लिक़ जितने भी अफराद हैं इस दिन खास एहतियात करें, वरना उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। 6 जून को अपने ख़ानदानी मसाइल के हल में अपने वालिदैन का ताउन हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो है वो 4 जून का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह जून आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए अदबी हलकों में आपकी इज्जत और तौकीर को बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए भी आप कोशां रहेंगे। 31 मई को बुजुर्गों, दोस्तों और बासर लोगों से ताउन मिल सकेगा, जिसकी वजह से अपने अहम फैसलों को हतमी शक्ल देने के अलावा अपने अमली इकदामात की शुरुआत भी कर सकेंगे। 1 जून को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपके लिए मददगार साबित होगा और इसमें सबसे ज़्यादा आपके हुस्न सलूक का हिस्सा होगा। यानी ये समझ लें कि आप नेकी करेंगे, किसी के साथ अच्छे या हुस्न सलूक से, हुस्न खलूस से पेश आएंगे तो यकीनन उसका रीपे किया जाएगा और आपको काफ़ी मफाद या फ़वाइद वहाँ से हासिल हो सकेंगे। 2 जून को सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करने, दूसरों की बातों में नहीं है और ना ही किसी तरह के लालच को सर पर सवार करें, वरना आपकी रकम का ज़िया हो सकता है। 3 जून को घरेलू मामलात को भी वक्त दें, वरना अहले खाना के दिलों में उन्हें नज़रअंदाज किए जाने का एहसास पैदा हो सकेगा, जिससे खामखा की परेशानी पैदा हो सकती है। 4 जून को घर के बड़े आपकी मदद के मुंतज़िर हो सकेंगे। अपने इल्म और तजर्बे के बदौलत उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। 5 जून को कारोबारी अफराद माली बहरान का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मामलात को इंतहाई मोहतात रखकर तरतीब दिया है तो इसके असरात बहुत ही कम आप पे मुरतब होंगे। 6 जून को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। अपनी खुराक के बारे में बदपरहेज़ी से काम लेना जो है आपके लिए बेहतर नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह जून आपके जायचे के 8वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपके तमाम तर मफादत का हुसूल सख्त और लगातार मेहनत से वाबस्ता कर सकता है।
इस दौरान किसी किस्म का जैकपॉट लगना मुमकिन ना होगा, इसलिए कोशिश नहीं कीजिएगा और शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा, वरना आपकी रकम और का नुकसान हो सकता है और ज़हनी तौर पे आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका ज़ैली हाकम यूरेनस तमाम माह आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बना सकेगा। इसके अलावा कई किस्म की रंजिशें और नाराज़गियों को ख़त्म करने का सबब भी बन सकेगा। 31 मई को गुज़श्ता दिनों की पैदा मुश्किलात दूर हो सकेंगी। इस दौरान किसी अजनबी फ़र्द की हमायत और मदद आपके लिए नेमत खुदाबंदी से कम ना होगी। 1 जून को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला तहसन तरीके से हल हो सकेंगे। कई गैर शादीशुदा अफराद के नए प्रपोजल आ सकेंगे और जिनमें ज़्यादा जज्बातियत होगी उनकी हत्मी तारीख भी तय हो सकेगी। 2 जून को कारोबारी मसरूफियत की वजह से आपका सर्व सियाहत का प्रोग्राम गदरबूद हो सकता है। ऐसे वक्त आप अपने आप को मुतहम्मल मिजाज बनाकर ही अपना रास्ता साफ कर सकेंगे। 3 जून को पुराने दोस्त मददगार साबित होंगे। 4 जून को किसी करीबी फर्द की प्यार भरी दावत में शिरकत करना खुशगवार साबित होगा। 5 जून को गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी की पेशकश आ सकती है। सोच समझ कर ही फैसला करना होगा, क्योंकि बात गैर मुल्क की भी निकल सकती है। यानी जो भी ये सिलसिला हो सकता है, पेशकश हो रही है, प्रपोजल आ रहा है, और ये जो सिलसिला उसका गैर मुल्क से भी जुड़ सकता है, बैरून मुल्क से ये रिश्ता आ सकता है, या बाद में पता चलेगा कि वो लोग तो ऑलरेडी वहीं सेटल हैं। तो इसलिए ज़रा देख के पाकिस्तान को या अपने लोकल जो हालात हैं उनके मुताबिक सेटल नहीं कीजिएगा, बल्कि थोड़ा जहन को वसी करके फैसले करने की कोशिश कीजिएगा। 6 जून को रोमांस का मौका मिलेगा। अब मैं क्या भला कह सकता हूँ, सिर्फ यही कहूँगा कि अपने लिए बुरा भला सोचना आप ही का काम हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, आपका हाकिम सारा मुश्तरी 1 ta 6 जून अरूज याफ्ता रहते हुए आपकी शख्सियत में निखार पैदा करने और सोच में वसअत लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून भी तमाम माह आपके ज़ायचा के 12वें घर में राजी रहते हुए आपके अखराजात में इजाफा करने का सबब बन सकेगा। इसी दौरान आपको अपने हासदीन के बद इरादों से मुहतात रहने की ज़रूरत का एहसास भी शिद्दत से हो सकेगा। 4 जून नेपच्यून मरीख मुकाबला से मौजूदा हालात में कशीदगी और खामखा के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। अपने आप को इंतहाई मुहतात बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हालात असरअंदाज हो सकते हैं। 31 मई को आपकी मुस्बत सोच का कारहाय नुमाया अंजाम दे सकती है, मगर शर्त सिर्फ यह है कि आप अपने हौसले जवान रखें। 1 जून को कारोबार में तब्दीली मुनासिब साबित नहीं होगी। इसके अलावा अपनी जल्दबाजी की कैफियत को भी काबू में रखना बहुत ज़रूरी होगा। 2 जून को अपने तालीमी मामलात और माली उमूर की अंजामदही में मोहतात रहिएगा और तवज्जो से मामलात को हल कीजिएगा। 3 जून को किसी भी किस्म का फैसला करते वक्त मोहतात रहिएगा, ताकि बाद में पछताना न पड़े। 4 जून को मुस्तकबिल से मुतल्लिका मामलात के मुतल्लिक मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 5 जून को घर की तज़ीन व आराइश पर तवज्जो रहेगी। 6 जून को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है 4 जून हो सकता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो अंजाम को पहुंचा। अगले हफ्ते यकीनन फिर हाज़िरी होगी आपके सामने, इसी तरह से डिटेल जो है वो बयान करूंगा। और जाने से पहले बताना चाहूँगा, अपने कांटेक्ट सबसे पहले ईमेल करने के लिए info@astrohope.com, यानी विज़िट करते रहिए एस्ट्रोहोम और सुनते रहिए आमिर मियाँ की बातें और पढ़ते रहिए अपने बारे में, और अपने आप को मैनेज करते चले जाइएगा। इसके अलावा डायरेक्ट कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर हैं 00924235784474, 00923334286474, 00923004081787। और आखिर में बराह रास्त मुलाकात करने के लिए बहुत सारे अहबाब जो है वो उनकी फरमाइश रहती है, उनका तकाजा रहता है या डिमांड रहती है कि जब वो मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम टू यू एवरी टाइम जी। सबके लिए ये दावत जो है वो बिल्कुल ओपन है। तो लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ होता हूँ। तो मैं होता हूँ ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान में। जब आपका दिल चाहे अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल कीजिएगा और आ जाइएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।